हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाद अंतर, और इस अपवाद अंतर के अंदर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। ठीक है, राजस्थान की नदियों वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान की नदियों के अंदर तीन भाग किए थे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते थे? अरब सागरीय अपवाह। कौन सा अपवाह? अरब सागरीय अपवाह है। इस अरब सागरीय अपवाह के अंतर्गत अपन ने कल लूनी नदी पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे इस अरब सागर की एक प्रमुख नदी और है, जिसको अपन कहते हैं माही नदी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए इसको, बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी माही नदी। तो सबसे पहली बात, माही नदी का उद्गम। बेटा माही नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका, कहां से होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरोह के निकट। ठीक है, अमरोह के निकट एक झील है, मेहद झील। मेहद झील, इस मेहद झील से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में बहती है। राजस्थान व गुजरात में बहती हुई, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे ये दक्षिणी राजस्थान है ना, इसके अंतर्गत है जैसे मान लो ये दक्षिण में 4 जिले हैं। ये जिला है उदयपुर, ये प्रतापगढ़, इधर वाला डूंगरपुर, और ये वाला बांसवाड़ा। ठीक है, 4 जिले दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अब जैसे ये नदी निकली है, जैसे मान लो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर ये अमरोह की पहाड़ी है, यहाँ पर कोई झील है, यहाँ से ये नदी निकली इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? माही। अमरोह के निकट से या मेहद झील से नदी निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद में यह नदी जो है अपने से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर फैलती है। ठीक है, ये इधर से बढ़ती है। तो माही नदी का उद्गम हुआ यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के अंदर। और जहां पर ये प्रवेश करती है जगह का नाम है खांडू गांव। खांडू के निकट, ठीक है ना, खांडू के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, राजस्थान में खांडू के निकट से प्रवेश करती है, ध्यान रखना। खांडू के निकट प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा के अंदर इस पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध। इसको बोलते हैं अपन माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो इसके थोड़ा सा आगे जो एक बांध हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध इस पर बना हुआ, मतलब माही बजाज सागर का अतिरिक्त पानी रोकने के लिए इस कागदी पिकअप बांध को आगे बनाया गया। बांसवाड़ा में प्रवेश कर गई। यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये नदी इस प्रकार से बहती हुई डूंगर
बांसवाड़ा की सीमा पर इस प्रकार से गुजरात में बचे हुए खंबात की खाड़ी निकल गई। कहाँ गिर गई? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी देखो, एक तो कच्छ की खाड़ी है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी के नीचे की साइड में खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। अब राजस्थान में देखो ये नदी दो जिलों में बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में लगभग बह रही है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की इस प्रकार से सीमा बनाती है, कभी डूंगरपुर में कभी बांसवाड़ा के अंदर। इस प्रकार से सांप की आकृति के अंदर ये नदी सीमा पर बहती है। और यहाँ से बहने के बाद में गुजरात में, तो गुजरात के अंदर एक बांध यहाँ पर और बनाया गया है। इस बांध को कहते हैं कडाणा बांध। कडाणा बांध ये गुजरात के अंदर इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर और इसकी खासियत देखिए अपन, तो देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम। इसको बोलते हैं अपन बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। ठीक है, 3 नदियों का संगम होता है, वो नदियाँ आगे देखेंगे अपन। तो ये जो नदी है यहाँ से देखो यू-टर्न लेती है, यू-टर्न ले लिया ना, यहाँ से आई और यू-टर्न लेने के बाद में वापस ये गुजरात के अंदर चली जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसकी एक बड़ी बात है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कौन सी? माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये देखो फिर इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई हो जाएगी इसकी 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर जो इसकी लंबाई है वो कम है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई मात्र 173 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में कितनी लंबाई इसकी? 171 किलोमीटर और कुल लंबाई कितनी इसकी? 576 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात, दक्षिण राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। अब देखो ये वाला प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अपन कांठल। क्या कहते हैं इसको? कांठल। इसलिए इसको कांठल की गंगा भी कहते हैं, या इसको वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। वागड़ की गंगा, वागड़ क्षेत्र जो है ये आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग है, इसको क्या कहते हैं अपन? वागड़। इसलिए इसको कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा या आदिवासियों की गंगा आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसी का जो बेसिन है इसी को कहते हैं अपन छप्पन का मैदान। इसी भाग में पाया जाता है आपका छप्पन का मैदान। ठीक है, 56 नदी नालों का जो समूह है या 56 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये माई नदी आती। अब माई नदी की सहायक नदियां देखो, सोम नदी, सोम इसकी सहायक नदी है। देखो उदयपुर जिले की कहाँ से निकलती है? उदयपुर में यहाँ पर एक जगह का नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव, इस ऋषभ देव के अंदर एक जगह का नाम है बिच्छा मेड़ा। बिच्छा मेड़ा, इस बिच्छा मेड़ा से एक नदी निकलती है। इस प्रकार से निकलने के बाद में ये नदी जो है बेणेश्वर के अंदर जाकर इसमें मिल जाती है, सोम नदी। सोम नदी त्रिवेणी संगम आया था ना, सोम, माही और जाखम। तो सोम नदी जो है ऋषभ देव के बिच्छा मेड़े की जो पहाड़ियां है वहां से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में डूंगरपुर की सीमा के साथ में बहते हुए ये नदी जो है आपने डूंगरपुर के अंदर इस नदी के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ के अंदर जगह का नाम है छोटी सादरी। छोटी सादरी, इस छोटी सादरी से एक नदी निकली
और इस प्रकार से बहने के बाद में ये नदी जो है सोम में मिल जाती है, जाखम नदी। वैसे तो कहते हैं कि त्रिवेणी संगम है, लेकिन सोम की सहायक नदी है जाखम। इसमें इस त्रिवेणी से पहले ही इसके अंदर मिल जाती है, लेकिन फिर भी त्रिवेणी संगम ही इसको माना गया है। तो छोटी सागरी से आपकी जाखम नदी निकलती है, ऋषभ देव पीछा मेरा से कौन सी निकलती है आपकी जाखम नदी। ये दोनों नदियां जो है यहाँ पर आकर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें देखो एक तो करमाई और एक सकली। यहाँ से एक नदी निकलती है करमाई और एक सकली, करमाई और एक है सकली नदी, ठीक है ना। ये दोनों नदियां जो इसकी सहायक नदी है, कौन सी की, जाखम नदी की, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये जो तंत्र है इसको बोलते हैं माही नदी तंत्र। करेंगे रेखा को 2 बार काट दिया। 570 किलोमीटर लंबाई है, राजस्थान में 173 किलोमीटर है। दूसरी बात, मेहर झील से इसका उद्गम होता है और 56 का जो मैदान है वो इसी नदी के बहाव क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में होगा माही नदी। इस माही नदी के बाद में और जो अरब सागर की नदियां हैं उनको और देख लेते हैं अपन। इसमें देखो एक नदी और आती है पश्चिम बनास नदी। एक बनास नदी प्रमुख नदी तो वो दूसरी है, इसको बोलते हैं पश्चिमी बनास नदी, ठीक है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपका सिरोही जिले से। सिरोही जिले में कहाँ से होता है, तो उत्तर आ जाएगा नया सनवाड़ा। इस नया सनवाड़ा से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है और ये पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के अंदर जाती है और कच्छ के रण में जाकर ये हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है सिप्पू नदी, सिप्पू नदी सहायक नदी, ठीक है। ये पश्चिम बनास है। फिर एक नदी है साबरमती नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी वैसे तो अपने राजस्थान में तो थोड़ी दूर बहती है और ये गुजरात की एक प्रमुख नदी है साबरमती नदी। इसका उद्गम जो है उदयपुर नगर के पश्चिम में पतरा की पहाड़ी से है। पदराड़ा की पहाड़ियां, इन पदराड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। वहां से निकलने के बाद कुछ दूर राजस्थान में बहने के बाद में गुजरात में बहती है और गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वो भी कौन सी नदी के किनारे पर, साबरमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये नदी जो है ऐसे मुख्य रूप से 5 धाराओं में मिलती है, 5 धाराएं। इन 5 धाराओं के मिलने के बाद में गुजरात में ये नदी एक नदी का रूप ले लेती है। तो ये गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात की राजधानी इसी के किनारे पर है और वो जो आश्रम है साबरमती वो भी इसी के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। 80 किलोमीटर राजधानी में बहती है। इसकी देखो वाकल हतमती, वाकल हतमती, वाकल हतमती एक मेसवा बेतक, मेसवा बेतक, सेई और माजमा, सेई व माजमा, ये सारी की सारी सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है ना। साबरमती प्रमुख नदी है, तो ये भी इसका अरब सागर में हुआ है, अरब सागर में जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, लास्ट में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। इसके बाद में देखो एक है अनाज नदी और एक मोरन नदी। तो अनाज नदी जो है, एक तो अनाज नदी है, ये जो अनाज नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है।
ठीक है। एमपी से निकलती है हमारी नदी विंध्याचल की पहाड़ी से, और ये गलियाकोट नामक स्थान पर, गलियाकोट के अंदर एक धार्मिक स्थल भी है, उस क्षेत्र में आती है। एक मोरे नदी है। मोरे नदी ये माही की सहायक है, माही की सहायक नदी है और गलियाकोट से निकलती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से राजस्थान का जो अरब सागरीय उपमहाद्वीप है ये अपना पूरा हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी नदियां समझ में होगी। इसके अंदर ध्यान रखना, लूनी नदी, माही नदी, ये दो प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा देखो ये साबरमती, पश्चिमी बनास नदी, ये इसकी अन्य नदियां हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी का हुआ है उसको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।